आइजैक न्यूटन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अकेले अपने दम पर मॉडर्न साइंस का नक्शा बदल के रख दिया। न्यूटन एक मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ऑथर, हिस्टोरियन, थियोलॉजियन और फिलोसोफर भी थे। आज वे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आप इस महान वैज्ञानिक के बारे में भी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी हो। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं ऑलराउंडर यूट्यूबर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 20। हम बचपन से ये कहानी सुनते आए हैं कि एक दिन न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब टूटकर उनके सर पर आ लगी। तभी उन्होंने यह सोचा कि ये सेब टूटकर नीचे ही क्यों आया, इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। अगर चीजों को नीचे ही धरती पर गिरना होता है तो चाँद और चंद्रमा भी ऊपर दिखाई देते हैं, पर वो सब क्यों नहीं नीचे गिरते। तब उन्हें इस बात का ख्याल आया कि धरती में जरूर कोई बल है जो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यहाँ से न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का ख्याल आया। अब इस कहानी के बारे में बहुत सी राय हैं। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं ये सिर्फ बाद में बनाई गई एक कहानी है और एक फ्रेंच राइटर वोल्टेयर ने इस कहानी को पॉपुलर किया है। और बहुत से स्कॉलर्स तो कहते हैं कि ये कहानी सच है, लेकिन सेब उनके सर पर नहीं बल्कि उनके आगे आ गिरा था। कहा यह भी जाता है कि वो सेब के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे बल्कि अपने घर के विंडो के सेब के पेड़ को देख रहे थे, और तब गिरते सेब को देखकर उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ख्याल आया। अब ऐसे भी एविडेंसेस मौजूद हैं जो इस कहानी को सच साबित करते हैं। ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि न्यूटन ने सारी घटना को अपने समय के एक वैज्ञानिक और लेखक विलियम स्टुगली को सबसे पहले लेखकों में एक हैं जिन्होंने न्यूटन की लाइफ के बारे में लिखा है। जो बुक स्टुगली ने लिखी थी उसका नाम था मेमोराइज ऑफ आइजैक न्यूटन लाइफ। इसकी मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिटेन के रॉयल सोसाइटी के पास सुरक्षित रखी गई है, लेकिन रॉयल सोसाइटी के लाइब्रेरी के चीफ का कहना है कि सेब गिरने की कहानी एक महज कहानी ही लगती है जिसे न्यूटन ने बाद में आम लोगों को समझाने के लिए बनाया था। नंबर 19। एप्पल कंपनी का जो सबसे पहले लोगो था उसमें न्यूटन की तस्वीर लगी थी। इस लोगो में उसी पल को दिखाया गया है जिस पल एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पर आ गिरता है और उन्हें गुरुत्वाकर्षण का ख्याल आता है। नंबर 18। 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में प्लेग्यू की बीमारी फैल गई थी। उस वक्त न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। न्यूटन और उनके सभी क्लासमेट को प्लेग्यू से बचने के लिए उनके घर रवाना कर दिया गया। यही टाइम न्यूटन का लाइफ का सबसे प्रोटेक्टिव बैरियर साबित हुआ। यह वही टाइम है जब उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया और चीज हमें दी आज हम न्यूटन फिजिक्स कहते हैं। नंबर 17। न्यूटन ने कई सालों तक अपने डिस्कवरीज को दुनिया से छिपाया रहा। कई सालों तक उन्होंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि लोग उनकी की गई खोजों को सत्य नहीं मानेंगे। नंबर 16। एक साइंटिस्ट होने के बावजूद वे बड़े धार्मिक इंसान थे। उन्होंने खुद लिखा था कि ग्रेविटी हमें ग्रहों के बारे में बताती है, लेकिन यह नहीं बता सकती है कि इन ग्रहों को गति में किसने सेट किया है। ईश्वर सभी चीजों को नियंत्रित करता है और जानता है कि क्या है और क्या किया जा सकता है। नंबर 15। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद और ईश्वर पर विश्वास रखने के बावजूद भी न्यूटन भूत, आत्मा और शैतान पर विश्वास नहीं करते थे। नंबर 14। न्यूटन को बाइबल को लेकर बहुत जुनून था। बाइबल की बड़ी गहराई को पढ़ाई करते थे, यहाँ तक कि साइंस से ज्यादा धर्म और इतिहास के बारे में। 13। बाइबल पढ़ने की वजह से उन्हें कुछ चीजों को प्रेडिक्ट भी किया। न्यूटन ने अनुमान लगाया था कि जीसस को सूली पर एक्चुअली में 3 अप्रैल 33 AD। नंबर 12। न्यूटन के अनुमान के मुताबिक ये दुनिया 2060 से पहले खत्म नहीं हो सकती। नंबर 11। कहा जाता है कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया था कि यहूदी इजराइल को फिर से हासिल करेंगे और उनकी यह भविष्यवाणी सत्य हुई। नंबर 10। बाइबल को लेकर उनका जुनून इतना ज्यादा था कि वो जस्ट इसलिए हेब्रू भाषा को सीखने चले गए। उन्हें बाइबल में छिपे हुए मूल अर्थों को समझना था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस न्यूटन ने को हम आज एक महान साइंटिस्ट के तौर पर जानते हैं। उस न्यूटन ने अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा टाइम साइंस पर काम करने के बजाय धर्म और मूल अर्थों को जानने में लगा दिया। 9। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई उसी सेम साल नंबर 8। जब न्यूटन का जन्म हुआ तब वो नॉर्मल नहीं थे। उनका आकार और वजन बहुत कम था। वे समय से पहले पैदा हुए थे। उनकी मां ने बताया था कि उनका आकार इतना कम था कि वे एक छोटे से मग में समा सकते थे, इसलिए उनके जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। नंबर 7। आइजैक न्यूटन के फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। नंबर 6। न्यूटन के जन्म के 3 महीने पहले ही उनके फादर की डेथ हो गई थी। नंबर 5। न्यूटन ने आजीवन शादी नहीं की। नंबर 4। न्यूटन की मां चाहती थी कि वे फार्मर बने, पर उनका जन्म भी फार्मर फैमिली से हुआ था, पर उन्हें फार्मिंग करना बहुत ही खराब लगता था। नंबर 3। न्यूटन ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं अंडाकार है। नंबर 2। जिस एप्पल ट्री से न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था उस एप्पल ट्री का वंशज आज भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि ओरिजिनल ट्री 1815 से लेकर 1820 के बीच में नष्ट हो गया था। इस एप्पल ट्री को
का साइंस में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इस ट्री से एप्पल गिरते देखकर न्यूटन को ग्रेविटी का ख्याल आया था। नंबर 1, इसी ट्री के लकड़ी के टुकड़ा सर आइजैक न्यूटन की तस्वीर के साथ स्पेस में भी भेजा जा चुका है, ताकि न्यूटन ने हमें आज जो दिया है उसका आभार व्यक्त किया जा सके और उस एप्पल ट्री को जीरो ग्रेविटी का एहसास कराया जा सके। अगर आज न्यूटन जिंदा होते तो यह देखकर खुशी से मर जाते। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी ये बातें अगर आपको पसंद